नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल मार्केट में 21 फरवरी 2024 को किस तरीके से मार्केट में कामकाज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और देखते हैं मार्केट के अंदर आज हमने क्या काम किया। यहाँ देखते हैं दोस्तों, मैंने एक ट्रेड दिया था। ये ट्रेड हमारा इनिशिएट हुआ 11:43 के आसपास। 293 से हमने खरीदा, 317 रुपए गया, 395 रुपए गया, ऑलमोस्ट हमने 100 पॉइंट्स के आसपास निकाला। उसके बाद कुछ क्वांटिटी हमने आगे के लिए होल्ड कर दी थी, जो कि हमने तकरीबन 400 रुपए के आसपास निकाली और मार्केट में इसने 444 का हाई लगाया। ये ट्रेड था हमारा बैंक निफ्टी 46,800, 420 रुपए पे बाय करना था। वापस से मैंने इसमें मेंशन किया था इसे 280 के नियर बाय ले सकते हैं, गेट रेडी। तो उसके बाद हमने 293 पर इसे खरीद लिया, 317 गया, 395 गया और उसके बाद देखिए मार्केट ने 444 रुपए का हाई लगाया। उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड पर। यहाँ आते हैं, एक ट्रेड मैंने दिया यहाँ पर। ये बैंक निफ्टी का ट्रेड था, सॉरी निफ्टी का ट्रेड था। 22,000 का पुट 95 रुपए पे लेना था, 75 रुपए का एसएल था इसका। 10:12 की बात है, हमने 98 रुपीज पे एंट्री बनाई। 102 रुपए, 105 रुपए, 113 रुपए। उसके बाद मार्केट के अंदर बस आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। आप यकीन मानिए छोटे पॉइंट्स के अंदर भी आप बड़े प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं, मैं पूरे दिन मार्केट को ऑब्जर्व करने में बिताता हूं। कैंडल्स के साथ हर एक पल जीता हूं, उन्हें फील करता हूं, महसूस करता हूं। मुझे पता चलता है मेरी सांस के साथ, जैसे मैं सांस ऊपर नीचे ले रहा हूं, मार्केट भी हर कैंडल का हर एक मूवमेंट, हर एक सेकंड कैंडल कब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मैं ये समझ पाता हूं कि 1 मिनट का कैंडल है या 3 मिनट का या 5 मिनट का या 15 मिनट का, वो कैंडल कब पहले ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा। मार्केट का डायरेक्शन समझते हैं। फिर उसके साथ हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके साथ एक पर्टिकुलर सेटअप को इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर जब हमें कंफर्मेशन मिलता है तब उसका निचोड़, उसका रिजल्ट, उसका एक कंक्लूजन आपको दिया जाता है ट्रेड के तौर पे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट प्रिडिक्शन पर चलती है। मार्केट के अंदर शॉर्ट कोई भी इंसान आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये मैं आपको एक ट्रेड दे रहा हूं और ये डेफिनेटली 100 रुपए से 500 रुपए जाएगा ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने एपेटाइट को महसूस करना है। अगर आप 1 लाख रुपए कैपिटल से काम कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि अगर मार्केट आपको 3 से 4% दे रहा है तो बहुत है, इतना ज्यादा है ये। अगर आप सेलर्स की बात करें तो वो 0.05% पर काम करते हैं। अगर कोई 70-80 लाख रुपए से काम कर रहा है तो वो दिन के 10,000 रुपए बना के बाहर निकल जाता है। दे आर सो हैप्पी। तो आप ये लगाइए कि जो 80 लाख रुपए से काम करने वाला बंदा 10,000 रुपए लेके डेली बाहर निकल रहा है, तो महीने के 2 लाख रुपए तो उसके सीधे सीधे हो गए। लेकिन आप क्या चाहेंगे कि 1 लाख रुपए से डेली मुझे 10,000 रुपए बने? ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट ऐसे आपको नहीं जिताएगा। अपनी भूख को कंट्रोल में रखें, लालच को कंट्रोल में रखें। जितना मार्केट आपको अच्छे ट्रेड दे रही है, बस परसेंटेज काउंट करिए। अगर आपने 20,000 का एक ट्रेड लिया है तो 20,000 का 2% कितना बना आपका? तो वो कैलकुलेशन आपको करना होता है कि कैपिटल का 10%। तो अगर 20,000 का आपका 2,000 बन गया है तो बस निकालिए और बाहर आ जाइए, दैट्स ऑल। उस दिन ट्रेडिंग आपकी क्लोज, आपकी दिहाड़ी बन गई, कमाई हो गई। जितना आप सैलरी में नहीं कमा पाते हैं, एक दिन में 2 से 3,000 रुपए वहां निकाल लेते हैं। इस तरीके से मार्केट में कामकाज होता है। तो हमारे चैनल पर जब भी आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप आइए, कांटेक्ट करिए, टीम सारी डिटेल आपको पास आउट कर देगी। थैंक यू। अब चलते हैं निफ्टी पर, समझते हैं कल मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना है। अब समझते हैं निफ्टी के अंदर आपको कल कैसे कामकाज करना है। उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। ये चैनल पे जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से ही बनाया जाता है। थैंक यू। बैक टू द टॉपिक। अब समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और असल में क्या मार्केट सच में ऊपर जाने की फिराक में है या फिर थोड़ा सा हमें लालच देकर, जितने हमारे प्रोज और एफआईआईज बैठे हुए हैं, क्या ये वापस से एक अच्छा खासा डिप दिखाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कल की वीडियो में भी मैंने आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाया था जिसका फॉर्मेशन हुआ था, और आज भी जो एक डब्ल्यू पैटर्न बना है उसका फॉर्मेशन होने के बाद उसकी नेक लाइन से मार्केट ने ऊपर आकर क्लोजिंग दी है। यहां समझिए, ये देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न का जो फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ने आज इससे ऊपर ही आपको क्लोजिंग दी। ये लाइन देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। इसे हम कर देते हैं ब्लू। यहां समझिए,
तो अब यहां देखिए आप कि जब ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग मिल गई है तो अब टारगेट क्या हो सकते हैं। तो एटलीस्ट मार्केट को यहां पर ये देखिए, एटलीस्ट मार्केट को इतना तो कल जाना ही चाहिए। ये है आपका, ये मार्केट एटलीस्ट इस बॉटम को, इस टॉप को टच करने के लिए तो एक बार जरूर आना चाहिए। तो इसका आइडिया तकरीबन जो आपका निकलता है 1 मिनट, ये है आपका, ये निकलता है हमारे हिसाब से, अगर आपको 1 से 2 दिन के अंदर जो टारगेट अचीव होंगे दैट इज 22,500। ये नंबर आप कहीं भी कॉपी पेन पे आप नोट करके रखें। पोजिशनल बेसिस पर आपको 3 से 4 दिन के अंदर में भी, पहले भी आपको ये नंबर देखने के लिए मिल सकता है। 22,500 एक साइकोलॉजिकल, एक राउंड फिगर नंबर है जो कि बहुत ही तगड़ा मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी बुकिंग आपको डालते हुए चलना है 22,260 पर, 22,320 पर, देन उसके बाद 22,380 पर, इस तरीके से आपने 60-60 पॉइंट की बुकिंग डालते हुए चलना है। आपने, अगर आप लॉट्स में ह्यूज में काम कर रहे हैं तो अपने 20% प्रॉफिट आपने बुक करते हुए आगे बढ़ना है। अब समझते हैं इंट्राडे बेसिस पर मार्केट क्या दिखा रही है। चलिए एक बार ये ड्राइंग को हम क्लियर करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखते हैं वहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर यहाँ के सिनेरियो की मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी आपके सामने थोड़ा सा हम और पीछे जाएंगे और ओके फाइन। तो अभी हमारे पास कोई भी ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस इस तरीके से मार्क नहीं हो रहा है, बट एज पर द ऑप्शन चेन आपके सामने अभी 22,300 और 22,250 दोनों पर ही आपको R1 R2 देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर मार्केट गैप अप खुलता है, देखिए हम बात करते हैं कंडीशन वाइज, सपोज करते हैं मार्केट कल आपको 22,250 के नियर बाय दिखता है, 22,250 के आसपास अगर दिखता है तो वेट करें। अगर 22,250 से ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल बन जाती है तो फिर हमारा काम करने का तरीका क्या होगा उस पर नजर डालते हैं। 22,250 1 मिनट, यहां कर लेते हैं इसे 22,250, तकरीबन 22,250। अब यहां पर आपके टारगेट ऊपर के लिए खुल जाते हैं, आसमान बिल्कुल खुला है, कोई रेजिस्टेंस का तोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जो शॉर्ट करने वाले हैं, जो हमारे कॉल सेलर हैं, वो ही रुकावट डालेंगे। अब ऑप्शन चेन को हमने लाइव मार्केट में भी ऑब्जर्व करते रहना है, साथ ही साथ अपने वॉल्यूम को और प्राइस एक्शन को भी देखते चलना है। तभी मार्केट के अंदर हम कन्विंसिंग जहां पे हमें मिलती है, जहां पे हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमारे सेटअप पे मार्केट आता है। मैं जब भी अपने कोर्स के अंदर भी मैं ये बताता हूं कि 3 तरीके से हम मार्केट को का कंफर्मेशन लेते हैं। अगर मार्केट 3 पॉइंट के हिसाब से कंफर्म हो जाता है तभी हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, और ये तकरीबन मान के चलिए ये स्ट्रेटजी आपकी 90-95% बहुत सक्सेसफुल रहती है। इसमें आपके टारगेट बड़े होते हैं और लॉसेस बहुत छोटे होते हैं। अगर ये कभी एसएल देता है तो छोटे एसएल और बड़े प्रॉफिट। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 9540500999 पर आप व्हाट्सएप पे मेरी टीम से बात कर पाएंगे। चलिए तो अब ऊपर बात करते हैं। अगर गैप अप के केस में 22,250 के ऊपर ही कंसोलिडेशन होने लगता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 22,320, और दूसरा टारगेट अगर मार्केट वहां तक जाने के लिए रेडी होगा तो 22,380 का नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे आप मार्क करके चलें। अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर 2। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहले अपन करेंगे वेट। 22,200 के नीचे अगर मार्केट निकला, ध्यान से सुनिएगा, इसे हम कर लेते हैं फिलहाल अपने कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से। यहां देखिए ये नंबर आ रहा है आपका 22,184-85 के आसपास। तो पूरे चांसेस हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहां पर कंसोलिडेट कर सकता है और फिर यहां से बाउंस बैक हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो आपके लिए जो टारगेट बनेंगे, अगर इसकी मैं एक रेंज डिसाइड करूं तो ये रेंज आती है आपकी दिस वन। ये रेंज आपके लिए 22,184 से लेकर 22,158 और टू बी सेफर साइड 22,150। 22,150 के नीचे, इसको हम 22,150 पर ही कर देते हैं,
समझने में आसानी होगी। ये लीजिए, ओके, तो आपको 22,150 पर ये मार्क कर लेना है। तो मार्केट इससे नीचे निकलती है तब आपको पहला ट्रेड पुट में इनिशिएट हम करेंगे, और हमारे टारगेट जो रहेंगे, वो पहला टारगेट जो मेरे पास आएगा वो आएगा 22,050 का, और दूसरा टारगेट जो मेरे पास रहेगा वो रहेगा 21,960 का। ये दो टारगेट मैं नीचे के लिए मार्क करके चलता हूं। अब बात करते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलती है तो कंडीशन वही है, गैप अप की तरफ आप जा रहे थे। अब अगर मार्केट 22,184 से बाउंस बैक होता है और ऊपर की तरफ चलता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 22,250 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,320। इसे मार्क करके चलें। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो गया, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और कहीं आपको नियर बाय 22,050 के आसपास मिलता है तो ये बहुत ही क्रूशल जोन है। 22,050 से लेकर 22,100 ये बहुत ही तगड़ा आपको सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट ने यहां से बाउंस बैक दिया तो सीधे फिर आपको 22,200 बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। तो तीनों कंडीशन हमने अच्छे से डिस्कस करी। निफ्टी के अंदर कल एक्सपायरी है, बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ, बड़े शांत स्वभाव से, बड़े शांत मन से काम करना है। सुबह उठिए, जॉगिंग पे जाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने फैमिली को पूरा वक्त दें, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, पूजा पाठ वगैरह जो भी जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं, अगर ये सारी चीजें करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि 9:15 बजे जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं उस वक्त शांत मन से किया गया काम आपको प्रॉफिट ही देता है। अगर आप हड़बड़ी में कोई काम करेंगे, फोमो में आके करेंगे, देखिए मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही है। अगर 9:15 पे, 9:16 पे, 9:20, 9:25, 30 तक भी आपने कोई ट्रेड नहीं लिया तो कहीं आपका घाटा नहीं हो रहा है। कैपिटल को बचाना भी एक प्रॉफिट ही होता है, मान के चलिए। तो आपको कोई ट्रेड जल्दी से नहीं बनाना है, जो मैंने जिस हिसाब से आपको कैलकुलेशन बताया है उस हिसाब से ही। अगर मार्केट गैप अप हो तो वेट कीजिए, कंसोलिडेशन देखिए, गैप डाउन हो वेट कीजिए, कंसोलिडेशन देखिए, मार्केट नीचे की तरफ चलता है तो उसी नाव में बैठ जाना है, ऊपर की तरफ चले तो उसी नाव में बैठिए। हर स्विंग को, हर एंगल को आपको समझना है, कहां हायर लो बन रहा है, कहां लोअर लो बन रहा है। ये सारी चीजें अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं। प्रॉपर तरीके से बेसिक टू एडवांस अगर करना चाहते हैं तो आप टीम से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आप समझते हैं बैंक निफ्टी को, और यहां देखते हैं। देखिए, जैसा कि टेलीग्राम पर भी मैंने एक रेंज बाउंड जब मार्केट हुआ था तो बताया था, उसके बाद मार्केट जब उछलेगा तो बूम होगा, और उसके बाद बहुत अच्छा खासा हमने पैसा भी बनाया। तो अब मार्केट फिलहाल देखिए, यहां कंसोलिडेशन जोन में होने के बाद एक अच्छा खासा यहां से इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने अभी फिलहाल, अगर मैं जाता हूं 15 मिनट के चार्ट को थोड़ा सा पीछे करता हूं तो यहां पर देखिए मार्केट तकरीबन हमें यहां एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के ही पॉइंट पे मिल रहा है। इसे मैं मार्क कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं कि आज का मार्केट जहां क्लोज हुआ है। ये लीजिए, इसे थोड़ा सा हम बोल्ड करेंगे। यस, अब समझते हैं। देखिए, तो हमारे पास नंबर जो मैं फिगर आउट कर रहा हूं नंबर, ये नंबर मेरे लिए निकल के आता है, एक सेकेंड, एक रेंज और सामने अभी दिख रहा है मुझे, इसे मार्क करना जरूरी है क्योंकि यही आपको ना फंसा देगा। ये लीजिए, तो अब हमारे पास देखिए दो रेंज निकल के आई हैं, 47,121 और ऊपर की तरफ 47,238। मार्केट जैसे ही 47,250 को क्रॉस करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मार्केट अभी 47,126 पर बैठा है, गैप अप हुआ। गैप अप के केस में मार्केट, मान के चलिए आपको अगर मिलता है 47,500, 47,450 के आसपास, तो वेट करना है। मार्केट डिप लेगा 47,250 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। इस सपोर्ट को वो टच करने के लिए जरूर आ सकता है। मैं यहां आपको एग्जैक्टली मैं बताने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए मार्केट आपको 45,000 के आसपास आपको मिला, ध्यान से देखिएगा, यहां मिला, मार्केट को नीचे आने दीजिए। नीचे आने के बाद फिर मार्केट आपको ऊपर के बिग टारगेट दिखा सकता है, ये समझिए। तो आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी ही अपनानी है जब भी बुलिश मार्केट होती है। ध्यान रखिएगा, बुलिश मार्केट में हमेशा आपको ट्रेड वो ढूंढना है जो ऊपर की तरफ लेकर जाए, और ऊपर की तरफ जाने वाला ट्रेड कब मिलेगा आपको? जब वो डिप लेगा, जब वो एक्चुअल एक इनफ करेक्शन ले लेता है, देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, जिसके लिए आप फेबिनाकी का यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से एक बॉल को आप टप्पा देते हैं, वो कितना ऊपर जाती है, फिर वापस वो नीचे आती है, तो उन दोनों की ऊंचाई की एक लेंथ है, उस लेंथ के हिसाब से फेबिनाकी आपको सीखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा टूल है, हम भी उससे काफी काम लेते हैं, और मेरे कोर्सेज के अंदर उसको डिटेल्ड में समझाया भी जाता है। तो आप
जाके आप डील कर सकते हैं। देखिए, किसी भी तरीके से कोर्स परचेज करना ये आपका एक आपके फायदे की चीज है। कभी भी मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप जबरदस्ती पर्टिकुलर किसी भी कोर्स को खरीदिए। देखिए, मार्केट में 2-3 लाख रुपए के कोर्सेज बिकते हैं, लेकिन मैं अपने कोर्स की कॉस्ट इतनी मिनिमम कॉस्ट में लेकर आता हूं कि आप जब मार्केट में काम करने उतरेंगे तो आप छोटे लॉस के साथ बड़े प्रॉफिट करेंगे। अब कई इसमें हमारे व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि सर लॉसेस होते ही क्यों हैं? तो मेरे भाई, मार्केट में अगर आप काम करने के लिए आए हैं, अगर आप लॉस को बियर करना नहीं सीखेंगे, लॉस को नहीं लेना सीखेंगे, तो मार्केट आपका कैपिटल खा जाएगा। 100 रुपए का कैपिटल है आपका, 5 रुपए 10 रुपए का आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, 5 to 10%। अगर वो बियर करते हैं तो नेक्स्ट अगले 2 ट्रेड में आपका लॉस भी रिकवर होता है और प्रॉफिट में भी आप निकलते हैं। तो तरीके से काम करने के लिए सारी चीजों को समझना पड़ेगा। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, और एक मिनट में ये ड्राइंग यहां से रिमूव कर देता हूं। राइट, तो इसे यहां से हटाते हैं। ओके, सो हमारे पास अभी जो रेंज निकल के आया है उसके हिसाब से 47,238 से मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो उसे नीचे आने दीजिए। फिर उसके बाद जो आपके 238 के बाद जो पहले टारगेट रहेंगे वो है 47,500। उसके बाद अगला टारगेट है आपका 47,000, 1 मिनट, ये अपने पास आ गया 47,750, और उसके बाद अगला टारगेट अपने पास है 47,930। इन्हें ऊपर के लिए मार्क करें। अब बात करते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। देखिए, मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो पूरी चांसेस ये है कि मार्केट कल इस रेंज में बाउंड होगा। 47,120 से लेके 47,250 का ये जो ब्लैक दोनों आप लाइंस देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में मार्केट बाउंड होने की कोशिश करेगा और वहां से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ आना चाहेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तो मैं 15 मिनट की एक कैंडल का वेट करूंगा जो मुझे 47,126 के नीचे क्लोज होती हुई दिखाई देगी। फिर मेरे जो पहले टारगेट रहेंगे वो सीधे सीधे मेरे पास 46,800 के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। और ऊपर वाले ने चाहा और मार्केट अगर नीचे की तरफ आने के लिए तैयार होती है, मूड बनाती है। देखिए, आई एम नॉट अ बियरिश, मैं मार्केट में कभी भी बियरिश या कभी भी बुलिश नहीं होता हूं। मैं न्यूट्रल होकर मार्केट को ऑब्जर्व करता हूं और जिस तरफ फ्लो होता है उस तरफ काम करते हैं, सिंपल। तो 46,800 के बाद जो आपका अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा सीधा सीधा आपके पास 46,620 के आसपास। तो ये 2 टारगेट मैं कल के लिए आपको देना चाहता हूं। अगर बड़ा फॉल आने का उम्मीद हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस के बाद एक अच्छा खासा फॉल भी देखने के लिए मिल सकता है, तो 46,620 के बाद आपके पास फिर सीधे मार्केट आपको 46,380 के आसपास भी देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सारे लेवल्स बड़े तसल्ली पूर्वक निकाले जाते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे के एनालिसिस के बाद आपके साथ ये शेयर किए जाते हैं। तो हर एक लेवल का अपना एक महत्व है मार्केट के अंदर। देखिए, मार्केट में काम करवाने वाले बहुत हैं। किसी के प्रेडिक्शन 10 में से 4 सही होते हैं, किसी के 6 सही होते हैं, किसी के 8 सही होते हैं। हो सकता है मेरे प्रेडिक्शन भी 10 में से 2-4 मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, कोई ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हम मार्केट को प्रिडिक्ट करके कैलकुलेशन निकाल के उसके हिसाब से हम मार्केट में काम करते हैं। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मार्केट में अगर काम करना है तो लॉसेस, प्रॉफिट है तो लॉसेस भी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कौन बड़े लॉस लेता है और छोटे प्रॉफिट में निकलता है, कौन छोटे लॉस लेता है और बड़े प्रॉफिट तक बैठता है। जिस दिन आप ये कैलकुलेशन समझ गए, उस दिन आप देखेंगे मंथली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर आपका पीएनएल ग्रीन में ही क्लोज होगा, जैसा कि हमारा थीम भी है, ऑलवेज इन ग्रीन। तो दोस्तों, अब लास्ट कंडीशन हमारे पास रह गई है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं 46,800 से 700 की रेंज के बीच में अगर मार्केट फंस गया, तो ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का ही काम करने वाला है। अगर मार्केट 46,800 से सपोर्ट ले गया तो वापस आपको 47,100, 47,125 का नंबर डेफिनेटली दिखाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ और 47,700 के नीचे आसपास दिखा तो वो एक सप्लाई जोन है बहुत तगड़ा, और फिर जो हमारे बियर्स हैं वो पटक के मारेंगे और फिर मार्केट सीधे सीधे आपको 40,400, 300 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। इन लेवल्स को नोट करें, बड़े शांतिपूर्वक मार्केट में काम करें, मजा आएगा। काम करने का तरीका जो है ना, कभी भी मार्केट कोई भी काम हो, XYZ, आप किसी भी काम को करके देखिए, अगर आप उसे अंडर प्रेशर करते हैं, ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो वो काम नहीं, सजा लगने लगती है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ और बिजनेस में हैं या किसी जॉब में हैं, अगर उस काम में आप इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी फर्क पड़ता है और आपकी वेल्थ में भी फर्क पड़ता है। आपकी पॉकेट में पैसा भी अच्छा आने लगता है और आप सेहतमंद भी रहते हैं। सिर्फ ये एक एटीट्यूड है जो
एक बारीक से धागे की इस तरफ है नेगेटिव और दूसरी तरफ है पॉजिटिव। सिर्फ आपको अपने सोचने का नजरिया बदलना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अच्छे से काम करेंगे। जीरो हीरो कॉल के लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।